हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम इन स्टडी विद पैशन। आज करने वाले प्रपोजिशन पार्ट नंबर 3। इससे पहले की अर्लियर वीडियो में हमने प्रपोजिशन पार्ट 1 में प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस किया था। पार्ट नंबर 2 में हमने किया था प्रपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट, और आज करने वाले प्रपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स। इट्स नॉट स्पेशल, इट्स स्पेशल रिलेशनशिप। अभी है ही इतने स्पेशल रिलेशनशिप, तो इसके बारे में बात करना तो बनता ही है। बेसिकली प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? प्रीपोजिशन सेंटेंस में किसी भी नाउन, प्रोनाउन या किसी भी फ्रेज के सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं उनके साथ एक लिंक को शो करती है। स्पेशल रिलेशनशिप्स वाली प्रीपोजिशन होती है ना, ये इंडिकेट करती है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। अब ये स्पेशल रिलेशनशिप है क्या? मान लो मैंने कहा कि मेरी किताब टेबल पर रखी है। अब यहाँ पर दो चीजें कौन सी हैं? मेरी किताब और टेबल। माई बुक इज ऑन द टेबल। तो मेरी किताब और टेबल के बीच में रिलेशन क्या बना कि मेरी किताब टेबल पर रखी है। इसको कहते हैं स्पेशल रिलेशनशिप्स, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो दीज प्रपोजिशंस इंडिकेट अ स्पेशल रिलेशनशिप, एक्सप्लेन where one object is in relation to another. My book is on the table. अब यहाँ बुक और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है कि बुक हमारी टेबल पर रखी हुई है। माई बुक इज अंडर द टेबल। बुक मेरी टेबल के नीचे रखी हुई है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क आ जाएगा क्योंकि हमने दो डिफरेंट प्रपोजिशन यूज की, ऑन और अंडर। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ माई बुक इज बीनीथ द पिलो, एक अलग सेंस देता है। तो ये तीनों डिफरेंट सेंटेंसेस हो जाते हैं क्योंकि हमने तीन डिफरेंट प्रपोजिशंस यूज की हैं जो टेबल और बुक के बीच में तीन अलग सिचुएशंस में हमें तीन डिफरेंट रिलेशनशिप दिखाती है, और इसी को कहते हैं स्पेशल रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, अब इसी रिलेशनशिप को पढ़ते हैं डिटेल में। अबव, अबव का इन जनरल हिंदी में मीनिंग होता है के ऊपर। बेसिकली इस अबव का यूज हम किसी भी स्टैंडर्ड को मेंशन करने के लिए या पोजीशन को मेंशन करने के लिए करते हैं। हर हाउस इज अबव द शॉप। अब उसका घर कहाँ है? शॉप के ऊपर। हम यूज करते हैं अबव। योर परफॉर्मेंस इज अबव आवर एक्सपेक्टेशंस। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, ज़्यादा ऊपर की परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पर जो हमने परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड था, परफॉर्मेंस उससे भी ऊपर थी, तो यहाँ हम यूज करेंगे अबव। तो याद रखिएगा, अबव का यूज स्टैंडर्ड के लिए और पोजीशन को शो करने के लिए किया जाता है। अंडर, अंडर का मीनिंग होता है नीचे। बीनीथ का मीनिंग भी नीचे होता है और बिलो का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन इन तीनों का यूज डिफरेंट तरीके से किया जाता है। अंडर हिंदी में मीनिंग नीचे ही होता है, लेकिन इस अंडर का मतलब होता है कि ये दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच में नहीं है। क्लियर? याद रखिएगा, का यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के नीचे है लेकिन वो आपस में टच नहीं हो रहे। माई बुक इज अंडर द टेबल। बुक्स आर अंडर प्रिंट। शूज आर अंडर द टेबल। शूज टेबल के नीचे हैं लेकिन टेबल को टच नहीं कर रहे, और अगर वो टच कर रहे हैं तो आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आप यूज करेंगे बीनीथ, क्योंकि बीनीथ का मतलब भी होता है किसी चीज के नीचे, लेकिन यहाँ पर वो चीज उस सरफेस को टच कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, द हैंकी इज बीनीथ द पिलो। पिलो के नीचे, तकिए के नीचे आपने हैंकी रखा तो ऑब्वियसली वो तकिए के सरफेस को टच तो करेगा ही ना। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे बीनीथ, लेकिन यहाँ पर आप अंडर यूज करेंगे तो वो यूज होगा गलत। योर पेन इज बीनीथ द बुक। बुक के नीचे है, तो
सो पेन कहाँ है? बुक के नीचे। अब पेन क्योंकि बुक के नीचे रखा है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली वो बुक को टच करेगा, बुक के सरफेस के साथ इन टच होगा, तो आपने यूज किया बीनीथ। इसी तरह नीचे के लिए हम एक और प्रीपोजिशन यूज करते हैं, बिलो। बिलो का मीनिंग भी नीचे होता है, लेकिन इस बिलो का यूज किसी भी लोअर लेवल, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या स्टैंडर्ड्स के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, योर परफॉर्मेंस इज बिलो माई एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। कैसे? हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी उसकी परफॉर्मेंस उससे नीचे है, बिलो द एक्सपेक्टेशन। दिस कार इज बिलो माई बजट। यहाँ पर जो हमने अपना बजट लेवल डिसाइड किया था, कार उससे कम में है, बिलो। योर परफॉर्मेंस इज बिलो द सेट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आपने सेट किया था, परफॉर्मेंस उससे भी नीचे की है। 80% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन का जो लेवल है, 80% पॉपुलेशन उससे नीचे रहती है। तो हम कहाँ यूज करते हैं? किसी भी लेवल, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड को बताने के लिए। बिसाइड, बिसाइड मीन्स एट और बाय द साइड ऑफ। माई हाउस इज बिसाइड द पार्क। शी केम एंड सेट बिसाइड मी। वो आई और मेरे पास या मेरे नेक्स्ट बैठ गई। बिटवीन इज यूज्ड विथ टू पर्सन और थिंग। जब हम किन्हीं टू पर्सन या थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बिटवीन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दिस केक बिटवीन दीज टू बॉयज। इन दो लड़कों के बीच में ये केक बांट दो। तो आप ये केक किन के बीच में बांट रहे हैं? दो लड़कों के बारे में याद रखना है। अगर दो चीजें हो आप बिटवीन यूज करते हैं, अगर दो से ज्यादा हो तब हम अमंग यूज करते हैं। द टू क्वारल बिटवीन देमसेल्फ। वो दोनों आपस में ही झगड़ रहे थे, क्योंकि दो थे इसलिए आपने यूज किया बिटवीन। ये है वो मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस जो एक स्पेशल रिलेशनशिप को शो करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है कि आर पार, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ। मान यहाँ से यहाँ, एक साइड से दूसरी साइड में। इट शोज मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। He swam across the lake in record time. अब मान लीजिए ये हमारी लेक ही है, राइट? तो हम स्विमिंग कैसे करते हैं? एक किनारे से दूसरे किनारे, तो across. There is bridge across the river. अब रिवर पर ब्रिज भी कैसे बना होता है? एक बैंक से दूसरे बैंक तक, तो इसलिए यहाँ पर भी यूज करेंगे across. अब आप across का ये यूज भूल मत जाना। अगर लगे भूलने वाले हो तो इस पिक्चर को याद रखना। Within, within means before the end of a future period. फ्यूचर में जो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है उसके खत्म होने से पहले अगर हमें इसके लिए प्रीपोजिशन यूज करनी है तो हम यूज करेंगे within. I shall be here within 2 days. So shall ने शो किया हमें फ्यूचर, और इस फ्यूचर में टाइम पीरियड शो कर रहा है 2 days। दिनों में ही मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। इसका मतलब इन 2 दिन के एंड होने से पहले ही आप वापस आ जाएंगे। तो टाइम पीरियड से पहले ही आप आ जाएंगे, इसलिए आप यूज करेंगे विद इन। ये थी वो स्पेशल रिलेशनशिप वाली प्रीपोजिशंस जिनके बारे में अक्सर गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप ये गलती नहीं करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।